प्रिंसिपल GHMC कटरा, XMLA, faculty members, professors, dear students, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये आज एक नया सफर जो आप सबके लिए शुरू हुआ है और सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये सफ़र जो आज यहाँ पे शुरू किया है, आपने एक नई शुरुआत की है। इस सफ़र में आप आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो नया कॉलेज जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसकी आज एक बैच जिसमें 63 स्टूडेंट्स हैं, जिसकी शुरुआत आज से होगी और यहाँ तक पहुँचने में, इस कॉलेज को बनाने में जिन सब का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे एक्स डायरेक्टर मोहन सिंह जी हो, उन्होंने भी बहुत काम किया है इस फील्ड में। आयुष में तो उन्होंने एक नई दिशा दी हुई है और नए नए प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, आज कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ अभी अंडर प्रोसेस है। बाकी जिन्होंने, चाहे वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसको बनाने में काम किया है, इस कॉलेज को, चाहे वे जितनी भी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना रोल किया है, और सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से इसकी शुरुआत यहाँ की है, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस तरह कॉलेजेस की और ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़रूर उनको लिखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरह कश्मीर में भी एक कॉलेज होना चाहिए, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। जम्मू में एक शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट आगे एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल जो है वो ज़रूर पुटअप करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए अपनी तालीम, अपने प्रोफेशन को कंप्लीट करने में। डॉक्टरी जो है एक ऐसा एक प्रोफेशन है जिसको अल्लाह ताला के बाद अगर लोग किसी पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर पे करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, वो जब घर से निकलता है और उसकी सारी उम्मीदें जो है वो एक डॉक्टर के ऊपर होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत नेक प्रोफेशन है, जिसमें आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि जो यहाँ के आपके ऑनरेबल MLA साहब हैं, वो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी एक डॉक्टर रह चुके हैं। और मेरा इस प्रोफेशन से बहुत लगाव है। लगाव इसलिए है क्योंकि मैं शुरू से एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी, और जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा एम यही रहा कि मुझे MBBS करना है, किसी भी सूरत में मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले क्या होते हैं, उसके आगे इंसान का जो बस है वो नहीं चल पाता। और जब मैंने MBBS की सीट मुझे मिली, जब मैंने उसके लिए पढ़ाई की और वो सीट हासिल की हुई है, लेकिन जब मेरा जूनियर फाइनल तक में पहुंचे, गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं, लेकिन उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हुए जिसको मुझे फिर अधूरा छोड़ना पड़ के पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ा। पॉलिटिक्स कभी मेरा एम नहीं था, डॉक्टर बनना मेरा एम था। और बचपन से अगर मुझे कभी घर में ये कहता था कि आप डॉक्टर नहीं बनो, कुछ और बनो, तो मुझे उसके साथ आर्गुमेंट हो जाता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि चले डॉक्टर ना सही, लेकिन डॉक्टरों की मिनिस्टर तो मैं कि शायद
मैं वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूं इस डिपार्टमेंट में। मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी उम्मीद यही है। और ये ख्वाहिश और उम्मीद जो है, जो सरकार, जिस सरकार की क़ियादत हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और लोगों ने बड़े मुश्किल से निकल के ये सरकार बनाई है, और टफ टाइम लोगों ने देखा है, इस सरकार को वोट दिया है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना है, चाहे वो किस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम सबकी कोशिश यही है, और मुश्किल से लोगों ने सपोर्ट जो इस सरकार को दिया है इस टाइम पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी में, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही मिशन है, यही एम है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर कुछ कर सके। और उसमें सबसे अहम अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट के कलमदान मेरे पास इस टाइम है, वो आम लोगों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, वो हर घर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हो, उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के हर तबके से है, हर लोगों से है। इसलिए हम सबको ये फैसला करना होगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें करना है। एज डॉक्टर आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये कोई आसान टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा मुश्किल टफ जॉब है। क्योंकि मैं समझती हूँ, जब मैं मिनिस्टर बनी हूँ हेल्थ की, पहले मैं समझती थी कि डॉक्टर बनना एक खुशी की बात है, लेकिन जब मैं मिनिस्टर बनी तब मैं जब मुश्किलें देखती हूँ डॉक्टर्स की, जब मैं परेशानियां देखती हूँ डॉक्टर्स की, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं डॉक्टर बनती तो ये मुश्किलें मुझे भी फेस करनी थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार आपके साथ है, जहां जहां हमारी जरूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वक्तन फवक्तन यही हिदायत देते हैं कि हमें लोगों के लिए काम करना है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है राजौरी में, और जब हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चला कि वहां पहले इंस्टेंस में कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई है, जो बदकिस्मती से हुआ, नहीं होना चाहिए, और उसमें ज्यादातर जो मरे हैं वहां पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी तरह उसी वक्त दिन रात हमने कोशिश की है कि आखिर क्या बात है, अगर ये कोई वायरस है, कोई इस तरह की डिजीज है। एकदम से एक पैनिक शुरू हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, चाहे वो 3,500 लोगों के टेस्ट हुए, चाहे वो उनके साथ वहां पे एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीमें रखने की बात हो, उसके बाद जब पता चला कि जब दूसरा इंसिडेंट हुआ कि ये कोई वायरस नहीं है, जब तक हम इंतजार करते रहे, जो हमने उनके टेस्ट करवाए, चाहे वो बाहर भेजने पड़े, पुणे की लैब में, लखनऊ की लैब में, मुंबई की लैब में, चाहे दिल्ली की लैब में, और हमारा जो जम्मू का जीएमसी है वहां भेजने पड़े। लेकिन वो टेस्ट जो थे, चाहे वहां जो फूड आइटम्स वो इस्तेमाल करते थे, उनका जब जांच हुआ तो वहां से पता चला कि कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। वो सारे टेस्ट जो आए वो नेगेटिव आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद जब सारे रिपोर्ट्स हमने सामने रखे, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आखिर क्या है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक स्टेप उठाया, हमने कहा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको एक तहकीकात होना है, और वो तहकीकात कौन कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ही कर सकती है। तो वो तहकीकात शुरू हमने पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही सारे स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि वो लाजमी था, हमारा फर्ज था, जो हमारा रोल था वो रोल हमने अदा कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब हर आधे घंटे में 1 घंटे में हेल्थ सेक्टर की मीटिंग बुलाते थे, जो कंसर्न थे। हमने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डॉक्टरों की सारी टीम, चाहे वो HODs थे हमारे, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज थे, हम खुद गए वहां पे। लेकिन
अब ये जो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है, मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन्होंने इसको उजागर किया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और जो भी उसमें निकल आएगा वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और सरकार ने पहले ही स्टेप्स उठाए हैं जो भी स्टेप्स उठाने थे। लेकिन मैं आपको यहाँ, क्योंकि ये मौजूद से हटके बात थी, लेकिन रिलेटेड तो थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, लेकिन थोड़ा क्योंकि बाद में जब मैं निकलती यहाँ से मेरे मीडिया के भाई मुझे जरूर पकड़ते कि राजौरी का इंसिडेंट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इनको ये क्लियर कर दूं। मैं एक बार फिर सारे जो यहाँ पे आपके पेरेंट्स आए हुए हैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद